जय श्री राम। प्रभु श्री राम के भक्त हनुमान जी ने किस प्रकार भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ देव और सुदर्शन चक्र का घमंड ऐसे तोड़ा कि गरुड़ देव के आंखों से आंसू आ गया। जी हाँ, आपने सही सुना, गरुड़ देव के आंखों से आंसू आ गया। जो भगवान विष्णु के वाहन हैं वह इतने शक्तिशाली हैं कि वह हाथियों को भी अपना भोजन बना लेते हैं, फिर भी उनका पेट नहीं भरता। वह अपने विशाल पंखों से हजारों कोसों की दूरी पलक झपकते ही पार कर जाते हैं। उनके शक्ति का इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अमृत कलश को देवताओं की कड़ी सुरक्षा में रखा गया था, लेकिन फिर भी गरुड़ देव उनकी सभी सुरक्षा घेरों को भेदते हुए अमृत कलश को निकाल कर लेकर आ गए थे। ऐसे शक्तिमान गरुड़ देव की आंखों से एक दिन आंसू टपक गए। आइए जानते हैं क्या है वो कहानी। इससे पहले आप सभी का स्वागत है गर्मा वॉइस चैनल में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कथा शुरू करने से पहले कमेंट में लिखें जय हरि विष्णु। पौराणिक कथा के अनुसार गरुड़ देव को सबसे तेज उड़ान भरने का घमंड हो गया था। गरुड़ देव को ऐसा घमंड होना स्वाभाविक भी था, क्योंकि वह अति बलशाली विशालकाय पक्षी थे। एक दिन गरुड़ देव और सुदर्शन चक्र के बीच अपनी अपनी श्रेष्ठता को लेकर बहस हो गई। तभी गरुड़ देव ने कहा, मैं सबसे तेज उड़ने वाला हूँ, मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। इसीलिए भगवान विष्णु ने मुझे अपने वाहन के रूप में चुना है। मैं अपने विशाल पंखों और शक्तिशाली शरीर से हजारों कोसों की दूरी पलक झपकते ही पार कर सकता हूँ। सुदर्शन चक्र उनकी बातों को गौर से सुन रहे थे और फिर सुदर्शन चक्र ने कहा, तुम मुझसे श्रेष्ठ नहीं हो सकते हो, तुम मेरे से अधिक शक्तिशाली भी नहीं हो सकते हो। मैं भगवान विष्णु का शस्त्र हूँ। मैंने उनकी आज्ञा से कई असुरों का संहार किया है। यही नहीं, मैंने एक बार इंद्र जी के वज्र को भी असफल कर दिया था। फिर गरुड़ देव बोले, बस इतना ही? मैंने एक बार प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को बचाया था, उनकी प्राणों की रक्षा की थी। जब रावण का पुत्र मेघनाद नागफास से प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को बांध दिया था, जिसकी वजह से वे मूर्छित हो गए थे। इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं था जो उनको नागफास से मुक्त कर सके। तब मैंने उन्हें नागफास से बचाया था। इसी तरह दोनों के बीच बहस बढ़ती ही चली गई। एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपनी द्वारिका नगरी में रानी सत्यभामा के साथ सिंहासन पर विराजमान थे। तभी गरुड़ देव और सुदर्शन चक्र भी उनकी सेवा में हाजिर हुए। तब रानी सत्यभामा ने बातों ही बातों में व्यंग कसते हुए कहा, हे प्रभु, आप त्रेता युग में राम के रूप में अवतार लिए थे, तभी सीता आपकी पत्नी थी। क्या वह मुझसे भी अधिक सुंदर थी? भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा का जवाब देते उससे पहले गरुड़ देव ने कहा, भगवान, क्या दुनिया में कोई ऐसा भी है जो मुझसे भी तेज उड़ सके? इसी बीच सुदर्शन चक्र को भी नहीं रहा गया। वो भी बोल पड़े, भगवान, मैंने बड़े बड़े युद्धों में आपको जीत दिलवाई है, क्या संसार में मुझसे भी शक्तिशाली कोई है? भगवान समझ गए कि इन तीनों को अभिमान हो गया है। फिर भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे और सोचने लगे कि इनका अहंकार कैसे तोड़ा जाए। तभी उन्हें एक उपाय सूझी और वह समझ गए कि इनका अहंकार खत्म करने का समय आ गया है। तभी भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ देव से कहा, हे गरुड़ देव, तुम हनुमान के पास जाओ और उनसे कहना कि भगवान श्री राम माता सीता के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा पाते ही गरुड़ देव वहां से हनुमान जी को लाने के लिए चल पड़े। भगवान ने अपनी लीला रचना प्रारंभ कर दिया। फिर क्या था, भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा देते हुए कहा, हे सुदर्शन, तुम महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दो। ध्यान रहे कि मेरी आज्ञा के बिना कोई भी महल के अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए। फिर सुदर्शन चक्र भी भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर द्वार पर पहरा देना शुरू कर दिए। फिर महल में प्रभु ने सत्यभामा से कहा, रानी, तुम सीता की तरह तैयार हो जाओ। फिर भगवान ने स्वयं को प्रभु श्री राम के रूप में प्रकट कर लिया। इधर गरुड़ देव हनुमान जी के पास पहुंचकर उनसे बोले, हे वानर श्रेष्ठ, भगवान श्री राम और माता सीता द्वारिका में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मुझसे आपको बुलाने के लिए कहा है, अतः आप मेरी पीठ पर बैठ जाएं। मैं आपको अति शीघ्र वहां पहुंचा दूंगा। वैसे भी आप बूढ़े हो गए हैं। हनुमान जी ने विनम्रतापूर्वक गरुड़ देव से कहा, हे बंधु, आप चलिए, मैं आता हूँ। यह सुनकर गरुड़ देव सोचने लगे,
पता नहीं कब तक आएंगे, मुझे क्या, मेरा काम हो गया। और गरुड़ देव वहाँ से चल पड़े। इसके बाद जो गरुड़ देव के साथ हुआ बहुत ही रोचक है, चलिए जानते हैं। जब गरुड़ देव महल में पहुँचे तो वह बहुत ही निश्चिंत थे कि उन्होंने प्रभु की आज्ञा का पालन किया है और वही महल में पहले पहुँचे हैं। लेकिन जब उनकी नज़र महल में उनसे पहले पहुँचे हनुमान जी पे पड़ी तब वो देखते ही रह गए। हनुमान जी भगवान श्री राम के सामने बैठे हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। यह देखकर गरुड़ देव का सर लज्जा से नीचे झुक गया। तभी श्री राम जी के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, हे पवन पुत्र, क्या तुम्हें किसी ने द्वार पर नहीं रोका? तुम बिना आज्ञा के ही अंदर कैसे आ गए? तभी हनुमान जी ने हाथ जोड़कर सिर झुकाते हुए अपने मुख से सुदर्शन चक्र को बाहर निकाला और कहा, हे प्रभु, आपसे मिलने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। इस चक्र ने मुझे रोकने का प्रयास किया था। द्वार पर यह चक्र कह रहा था कि मुझसे कोई शक्तिशाली नहीं है, उसके रहते हुए कोई भी महल के अंदर नहीं जा सकता। फिर हम दोनों में युद्ध हुआ। फिर आपसे मुझे मिलने की देरी हो रही थी तो मैंने उस चक्र को अपने मुंह में ले लिया और आपके दर्शन करने चला आया। मुझे माफ़ कर दीजिए। अंत में हनुमान जी ने हाथ जोड़कर प्रभु से प्रश्न किया कि मैं तो आपको पहचानता हूँ कि श्री कृष्ण के रूप में आप ही मेरे प्रभु श्री राम हैं, पर माता सीता कहाँ हैं? यह कौन सी दासी को अपने पास आपने बैठा लिया है? यह सुनकर रानी सत्यभामा शर्मा गई और सोचने लगी कि इतना सजने संवरने के बाद भी हनुमान जी ने मुझे दासी समझ लिया, तब सीता कितनी सुंदर होगी। फिर हनुमान जी ने कहा, प्रभु आपने ऐसा क्यों किया? तब भगवान ने कहा कि भक्तों को अहंकार हो चुका था, उनका अहंकार चूर करने के लिए मुझे ऐसी लीला करनी पड़ी। सुदर्शन चक्र और गरुड़ देव की आंखों से आंसू बहने लगे और वह भगवान के चरणों में झुक गए। तब हनुमान जी मुस्कुराते हुए बोले, प्रभु की लीला अपरंपार है, आपकी लीला आप ही जाने। ये रही आज की कथा। आशा करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।